इससे देखिए स्पेशली वो क्लासेस जो कि जनवरी में कराए हैं उसको आप जरूर देख लेना, चाहे करंट अफेयर्स का हो या साइंस का हो। और एक चीज बता दूं कि 81 शिफ्टों में जो पेपर आपका हुआ था उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एक अलग वीडियो, और साइंस का जो 81 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था उसका एक अलग वीडियो करवा दिए थे। एटलीस्ट ये दोनों क्लास आप जरूर अभी जाकर देख लीजिए। और जो डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस आपको करवा रहे हैं, डेली एक क्वेश्चन आपको, एक क्लास आपको करंट अफेयर्स का और डेली एक साइंस का करवा रहे हैं। आज भी एक साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास करवाए हैं, जाकर देख लीजिएगा। उस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया था, ठीक है। और रात में आपको करंट अफेयर्स करवा देंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आज साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर करंट के देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु को विराम अवस्था से पृथ्वी की ओर गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 0, 0। अगर आपने भी 0 किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। बहुत ही कम समय में आपको पूरे क्वेश्चंस बता देते हैं। ध्यान से देखिए, यदि शक्ति यानी पावर, ठीक है, शक्ति यानी पावर को दोगुना कर दिया जाए और समय को स्थिर रखा जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए यदि शक्ति को दोगुना कर दिया जाए और समय को स्थिर रखा जाए तो किया गया जो कार्य है यह भी दोगुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 गुना। आगे देखिए क्वेश्चन था, किसी विलियन में OH माइनस आयन, ठीक है, OH में माइनस आयन है, OH माइनस आयन, आयन पढ़ना, आयन, आयन की सांद्रता बढ़ाने पर उसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब किसी विलियन में OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ाते हैं तो उसकी जो अम्लीयता होती है ना, ये घट जाती है। याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता अम्लीयता घट जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार ही बनाना था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपको चुनना था कि कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आसानी से इसका आप आंसर कर सकते थे, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। क्वेश्चन था, मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। देखिए मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। हजारों बार मैंने पढ़ाया है, फेलोपियन ट्यूब में, यानी डिंब वाहिनी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं साथियों, फेलोपियन ट्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु का उदाहरण है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही बनेगा, बिना ऑप्शन का बन ही नहीं सकता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। संभारिक का क्या तात्पर्य है, ये परसों ही मैंने आपको बताया था, उससे पहले भी कई बार बता चुके हैं। आज जो क्लास मैंने आपको करवाया है दोपहर में 100 क्वेश्चन का साइंस का, उसमें भी आपको बताए हैं संभारिक समस्थानिक ये क्या होता है। देखो संभारिक की अगर बात करें तो इसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होता है। और अगर समस्थानिक का पूछता तो उसमें परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे देखिए क्वेश्चन था, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाए या जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ध्यान से देखिए, जब किसी भी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है, उल्टी होती है और बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। यह भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक आपका होता है साथियों प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। ये तीनों तो ऑप्शन में थे, वो तो ठीक था, एक कोई दूसरा आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा वही आपको चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो भाई रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन तो हीमोग्लोबिन करता है। अगर आपके ऑप्शन में हीमोग्लोबिन था तो हीमोग्लोबिन होता है, एक बच्चे ने बताया सर आरबीसी डब्ल्यूबीसी ऐसा करके ऑप्शन था, तो इसका करेक्ट आंसर आरबीसी हो जाता, लाल रक्त कोशिकाएं। देखिए क्वेश्चन एक था, चारा फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होती है। तो जो चारा फसल होती है ना, इनको उगाने का मुख्य उद्देश्य 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था लंबे समय तक हरे चारे के रूप में वृद्धि, यही आपको चुनना था। आगे देखिए क्वेश्चन था, रक्त में फिल्टरेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। तो रक्त के फिल्टरेशन की प्रक्रिया में साथियों ब्रिक किडनी में रक्त फिल्टरेशन होता है, सभी को पता है। ऑप्शन में नेफ्रॉन आपको दिया हुआ था जो कि ब्रिक यानी किडनी का ही भाग है। नेफ्रॉन इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति
या प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध पर निम्नलिखित में से किसकी कमी होगी? देखिए, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध पर निम्नलिखित में से किसकी कमी होगी? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता वोल्टेज की कमी। वोल्टेज इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों, क्वेश्चन था क्षार किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है? देखिएगा, क्षार जो होता है ना बेस, यह किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है? तो अम्ल के साथ। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो इससे लवण और जल की प्राप्ति होती है। कई बार मैंने पढ़ाया है इसी अभिक्रिया को तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे, अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। एक क्वेश्चन था, नवंबर 2025 में श्रीलंका में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? क्या मैंने नहीं पढ़ाया है? देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और कल मैंने एक टॉप 100 क्वेश्चन का जो करंट अफेयर्स कराया है ना, जिसमें केवल नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स हैं, चुपचाप जाकर देख लेना। किसी जो कमेंट करते हैं ना बच्चे, उन पर ध्यान नहीं देना, चुपचाप जाकर देख लेना। डायरेक्ट ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हुए क्वेश्चंस है कि नहीं बताओ। अगर रेगुलरली आप क्लासेस मेरी सारे करंट अफेयर्स की क्लासेस देखे हो, खास तौर पे जनवरी वाली क्लासेस, पहले वाला तो छोड़ ही दो। देखो, दितवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि साथियों, ये जो चक्रवाती तूफान आया था, इसके बाद भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। बताइए मैंने पढ़ाया है कि नहीं? देखो, डायरेक्ट आया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दितवा हो जाता। देखो, आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा कि इसके बाद भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था। याद रखिएगा, ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, देखिए क्या बताएं आपको, कल ही तो मैंने कराया था ना करंट अफेयर्स में। देखो आ गया है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर अर्मांडो डुप्लांटिस आपका हो जाता। ठीक है, देखिए अर्मांडो डुप्लांटिस की बात करें तो ये स्वीडन के दिग्गज पोल वाल्टर है। आगे देखिए, ये भी मैंने उस टाइम आपको पढ़ाया था, अगर आने वाले शिफ्टों में पूछेगा ही, क्योंकि ये शुरू से जब से पेपर आपका ग्रुप डी का स्टार्ट हुआ है तब से ये पूछे जा रहे हैं और अब तक 15 से 20 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सिमोन बाइल्स को। याद रखिएगा, ठीक है, सिमोन बाइल्स ये एक जिम्नास्ट प्लेयर है, याद रखना। इसके अलावा आने वाले शिफ्टों में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो कि ऑलरेडी ये सब सारा पूछ चुका है, कि लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो रियल मैड्रिड को, जो कि फुटबॉल टीम है। इसके अलावा लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो साथियों लामिन यामाल को। याद रखना, ये सारा पूछा जा चुका है, आगे फिर से पूछे जाएंगे। देखो, क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाए हैं आपको? डायरेक्ट आया है ना पेपर में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता ब्राजील में आयोजित किया गया था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसका विषय भी मैंने आपको बता रखा था पहले भी कि साथियों इसका विषय भी पूछा जा चुका है। देखिए, इसका विषय है अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। क्वेश्चन था, कोष पर विक्रम साराभाई मेडल 2024 किसे प्रदान किया गया? तो भाई, कोष पर विक्रम साराभाई मेडल 2024 में किसको प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर अनिल भारद्वाज जी को। ठीक है, जो कि निर्देशक है PRL अहमदाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बजट 2025-26 में देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? 25-26 का है, अभी 26-27 का नहीं। तो 25-26 में 1000 करोड़ रुपए जो है ना खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए दिए गए थे। और याद रखना, ठीक है, कि अभी 26-27 में जो है ना सरकार के प्रमुख खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए 924.35 करोड़ का आवंटन किया गया है। ये नया वाला बजट अभी जो 1 फरवरी को पेश किया गया है 2.0 में, मैंने पूरा टॉपिक करा रखा है। पिछले वर्ष आवंटित राशि 1000 करोड़ थी, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन अंतिम व्यय जो है ना खेलो इंडिया कार्यक्रम में पूरे 2025 में केवल 700 करोड़ ही रहा था। इसीलिए इस वर्ष कुछ घटाकर 924.35 करोड़ का बजट पास किया गया है खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए। देखिए, क्या ये क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं? अब कमेंट, कल जो मैंने करंट अफेयर्स रात में कराया था ना, उसमें बच्चे ने कमेंट किया था, 1-2 बच्चे ने, ज्यादा नहीं 1-2, कि सर आपके क्लास से क्वेश्चन नहीं आया करंट अफेयर्स का, सर नहीं आया। तो कोई एक क्लास पढ़ के चल जाओगे तो क्या आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। शुरू से मैंने बोला है, खास तौर पे जनवरी में जो एक्सपेक्टेड क्लासेस मैंने करवाए हैं करंट अफेयर्स की, उनको देख लो। ये क्या मैंने ये सब नहीं पढ़ाया है? जाकर देखो, क्लासेस तो पढ़ी हुई है ना, मैंने डिलीट तो नहीं किया है। जाकर मिला के देख लो कि मैंने ये पढ़ाया है कि नहीं, और देखो आया है डायरेक्ट। यार ऐसा कमेंट मत करा करिए, दुख होता है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दिन रात। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाता निशानेबाजी से। मैंने बताया था 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। एक मनु भाकर जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, एक डी गुकेश जो कि शतरंज खिलाड़ी है, एक पैरा एथलीट प्रवीण कुमार,
और एक हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, 4 खिलाड़ियों को। और ये इससे कम से कम 25 बार अब तक रिपीट हो चुका है, ये चारों खिलाड़ियों का बार बार पूछा है रेलवे ने। देखिए क्वेश्चन था, राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला नमो जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है? तो अलवर। जो कमेंट आते हैं उस पर ध्यान मत देना, बच्चे जो है भटकाने के लिए भी कमेंट करते हैं और दूसरे चैनल वाले भी आईडी बदल कर कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट पर कभी भी ध्यान मत देना और कंटेंट देखना कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, आपको तो खुद आइडिया लगेगा ना क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप समझदार हो। आगे देखिए, गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता कीर्तिदा वर्मा भट्ट को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 119वीं जयंती 2025 में किस तिथि को मनाई गई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका था, फिर से पूछा है। करेक्ट होता 23 जुलाई 2025 को। आगे देखिए क्वेश्चन था, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर भुगतान बैंकों के लाइसेंस संबंधी निर्देशों का पालन न करने के कारण 29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया था? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछ चुका था ग्रुप डी में, इसी बार आपसे फिर से आज रिपीट हुआ था। करेक्ट होता फिनो पेमेंट्स बैंक पर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश के किस मंत्री ने अक्टूबर 2024 में अमेरिका में आयोजित बैठक में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के साथ हिस्सा लिया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाता नारा लोकेश ने। देखिए क्वेश्चन था, कौन सा खेल निकाय अफगानिस्तान की महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा, समर्थन और निर्वासन में प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है? देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, एक क्वेश्चन था, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, पहले पूछ चुका है फिर से पूछा है। देखो, ब्राजील में आयोजित कोप 30 जलवायु सम्मेलन के दौरान 2035 तक सालाना कितना जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? करेक्ट आंसर होता $1.3 ट्रिलियन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, ध्यान से देखिएगा, एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? कितनी बार मैंने पढ़ा है कि साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो साथियों ये थे करंट और साइंस के क्वेश्चंस आज के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए। मैं आगे के क्वेश्चंस भी करा दूंगा और आज फिर से करंट अफेयर्स का एक्सपेक्टेड क्लास आएगा रात में।